नमस्कार। हमारे इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पेट केयर के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मैं पशु चिकित्सा पदाधिकारी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मैं आज कोलेस्ट्रम फीडिंग के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। कोलेस्ट्रम एक ऐसा जिसको हिंदी में खीस बोलते हैं, ये मवेशियों के लिए, बच्चे के लिए या आदमी के बच्चे के लिए, सभी के लिए जरूरी है। पहला गाढ़ा पीला दूध, चाहे आदमी का बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो, सभी को लाइफ के लिए जरूरी है। वो पहला गाढ़ा पीला दूध उसके जीवन के लिए अमृत के समान होता है। उसमें टोटल सॉलिड 23% होता है, जबकि साधारण मिल्क में 13% होता है, 13-14% होता है। इसमें जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है कोलेस्ट्रम में, इसी के चलते वो नेचुरल इम्यूनाइजेशन हो जाता है। कोई भी बच्चे जब पीते हैं उस पहला गाढ़ा पीला दूध को, तो नेचुरल इम्यूनाइजेशन हो जाता है। वो फर्स्ट 3 मंथ तक वो किसी तरह का उसको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 से 4 महीना तक वो नेचुरल इम्यूनाइजेशन रहता है, किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। अगर वो ढंग से वो गाढ़ा पीला दूध, पहला दूध अगर पिया है, गाय का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, यानी कुत्ते का भी बच्चा हो, तो उसे वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 महीने तक वो सेल्फ इम्यूनाइज रहता है, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं लगती है। और जो है, मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे जो भी मवेशी पालक हो, ठीक है, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि पहला गाढ़ा पीला दूध क्यों पिलाते हैं। तो उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, मिनरल ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट साधारण मिल्क की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पीने से वो बच्चे का नेचुरल इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। और बच्चे को तो ये फायदा हुआ, और गाय को क्या फायदा है? गाय को ये फायदा है कि उसका जर जो है जल्दी गिर जाएगा। तो वो गाय जैसे ही बच्चा देती है तो बच्चे 10 से 15 मिनट में उठकर वो जो है वो दूध, माँ का दूध पीना चाहता है। तो आम किसान क्या करते हैं, उसको पैर बांध करके जब तक जर नहीं गिरेगा जब तक वो बच्चे का दूध नहीं पिलाते हैं। ये ही भूल कर जाते हैं, ये किसान की सबसे बड़ी भूल है। या जो हमारे जो सज्जन लोग हैं उनको भी जो है ये जानकारी होनी चाहिए कि गाय का हो चाहे किसी चीज का बच्चा हो, तो उसको जर जो है गिरने के पहले ही उसको पियाना है। गाय का बच्चा जैसे 10 मिनट के बाद अगर जो पीना चाहेगा पिलाइए, उससे दोनों का फायदा है कि वो बच्चे का इंटरनल ऑर्गन जो है वो दूध के लिए, कोलेस्ट्रम दूध के लिए, खीस दूध के लिए इंतजार करता है, वेट करता है। उसके इंटरनल ऑर्गन जितने भी ऑर्गन्स हैं आंतरिक में, वो सब ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। और गाय को फायदा क्या होगा कि गाय के थन में जैसे ही बच्चा जो है मुंह सटाता है कि उसको जो है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्क्वीज करके, है ना, यूट्रस की बच्चेदानी को स्क्वीज करके उसको जर को गिराने में मदद करता है। यहाँ किसान उल्टा समझते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पियाना है जब तक जर नहीं गिरेगा। तो दोनों को फायदा होता है। गाय को फायदा हुआ कि जर जल्दी गिर गया, बच्चे को क्या फायदा हुआ कि उसको जो है डेवलपमेंट हो गया। पूरे आंतरिक जितनी भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, लंग्स है, आई है, सब, आंख है, सबका डेवलपमेंट उसी दूध के लिए इंतजार करता है। तो इसीलिए जो बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, और जो है वो जो सेल्फ इम्यूनाइज हो जाता है इस तरह से। और जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान लोग क्या करते हैं कि पहला दूध जो है 3 दिन तक बच्चे को नहीं पिलाते हैं, उसको निकाल करके या तो अपने खाते हैं, नहीं तो जो है जमीन में गाड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। तो इसलिए जो है मैं किसान के फायदे के लिए जो है
प्रयासरत हूँ कि एक एक बच्चे तक पहुंच जाए, एक एक किसान तक ये न्यूज पहुंच जाए कि ये जो है कैसे दूध पियाना है बच्चे को, गाय के बच्चे को जरूरी है पियाना। इसलिए जो है साथियों, मित्रों, अगर आपको ये जो है मैसेज मिलता है तो इसको आगे इतने दूर तक फैलाइए कि हर एक किसान तक पहुंच जाए। और किसान जो तक पहुंचेगा तो गाय के साथ साथ उसके बच्चे सब जो है ज्यादा दिन तक बचेंगे और किसान को ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो किसान जो है क्या करते हैं कि ये जो है भूल के चलते गाय के बच्चे को दूध नहीं पियाते हैं। गाय का बच्चा जो है बाछी है, उसका जो है इम्यूनिटी जो है उसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वो ज्यादा दिनों में बच्चा दे पाती है। किसान को आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। और गाय को नुकसान क्या हो जाता है कि विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। जर फंस जाता है तो जर निकालने में क्या करता है कि जो है क्वेक लोगों से जर निकालते हैं, जो आपके घर में बगल अगल में जो डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर हैं, वो उनके द्वारा जर को निकालते हैं। निकालने से वो करता है क्या कि बच्चेदानी से करंकल को तोड़ देता है। निकालने से उसकी जानकारी नहीं है, एनाटॉमी उसकी पता नहीं है। वो जर निकालने के फेल में बच्चेदानी के अंदर बहुत सारे करंकल होते हैं, जिससे जर जो है प्लेसेंटा जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा को बिना देखे हुए, बिना छुड़ाए हुए वो सीधे खींच लेता है, जिससे क्या होता है कि करंकल टूट जाती है। तो गाय क्या होगी कि आगे बच्चा देने में सक्षम नहीं हो पाती है। 2-4 महीना जो है गाभिन होती है और बच्चा जो है वार्ट कर जाता है। ये कारण ये भी होता है, जर निकालने के समय उसकी जानकारी नहीं रहने के कारण वो जो है अवॉर्ड कर जाता है बच्चा। ये घटा हुआ। और दूसरा हुआ घटा कि जो है गाय जितना दूध देना रहता है गाय को उतना नहीं दे पाती है, क्योंकि जर अंदर में फंसा रह जाता है, जिसके चलते इन्फेक्शन लग जाता है, गाय को इरिटेशन होते रहता है, इसके चलते स्ट्रेस में इसका मिल्क प्रोडक्शन हैम्पर कर जाता है। इसलिए मित्रों, साथियों, ये जो एकदम गांठ बांध लीजिए कि जिस किसी को घर में गाय बच्चा दे, भैंस बच्चा दे, तो उसके पहला दूध जो है बच्चे को पियाना है। कितना पियाना है? तो अगर गाय का बच्चा है तो वो 35 से 40 केजी का रहता है। भैंस का बच्चा है तो 40 से 50 केजी का वजन का रहता है। तो उसके वजन का 1/10 भाग उसको दूध पियाना है। जैसे गाय का बच्चा है तो 40 केजी का है तो 4 केजी कोलेस्ट्रम, 4 केजी खीस दोनों शाम मिला के पियाना है। यानी कि अंदाज से उसको 2 केजी सुबह, 2 केजी शाम को पिया दें तो बच्चा एकदम स्फूर्ति हो जाएगा। बच्चा का इम्यूनाइजेशन बढ़िया हो जाएगा। भैंस का बच्चा है तो 2.5 केजी सुबह, 2.5 केजी शाम को, फर्स्ट 3 डेज उसको बच्चा देने के पहला तीसरा दिन तक उसको पियाना है। तो गाय के बच्चा का जो है 4 केजी और भैंस के बच्चे को 5 केजी दूध प्रतिदिन 3 दिन तक उसको पिया देते हैं, तो उसकी जो है रोगों से लड़ने की क्षमता बरकरार हो जाती है और वो जो है आगे उसका डेवलपमेंट बढ़िया हो पाता है। थैंक यू वेरी मच।